मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। आज महाराज सुदामा जी भगवान को पुकारते हुए चले जा रहे हैं। आज महाराज सुदामा जी को ठोकर लगती है, गिरते हैं, फिर संभल करके उठते हैं, फिर चलते हैं और भगवान को पुकारते हैं। भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी उदास लगती है। कैसी आऊं तेरी द्वारिका नगरी, अब तो आस भी उदास लगती है। कांटे कंकड़ चरणों में चुभ रहे हैं, चलते हैं, उठते हैं, गिरते हैं, लेकिन इस बार ऐसी ठोकर लगी कि जो गिरे तो अब उठ नहीं पाए। आज महाराज ये चोट मेरे गोविंद के माथे पर लगी है। आज भगवान ने गरुड़ जी को बुलाया, भैया गरुड़, मेरा मित्र मुझसे मिलने आ रहा है, जल्दी उसे लेकर आओ, लेकिन याद रखना उसे पता नहीं चलना चाहिए कि तुम उसकी सेवा करने आए हो। मेरा मित्र बड़ा स्वाभिमानी है, तुम्हारी सेवा कभी स्वीकार नहीं करेगा। आज सुदामा जी जंगल में बेहोश पड़े हैं। गरुड़ जी आए, अपनी पीठ पर बिठाकर द्वारिका के बाहर उतार दिया। कुछ देर में सुदामा जी को होश आया। आज सुदामा जी लोगों से पूछा, भैया ये कौन सा नगर है? बोले महाराज इसे द्वारिकापुरी कहते हैं। आज महाराज जान गए कि कन्हैया ये तेरी लीला में बहुत अच्छे से समझता है। आज लोगों से पूछा, भैया ये द्वारिकाधीश का महल कहाँ है? बोले आगे चले जाइए, जहां सबसे ज्यादा भीड़ होगी वही द्वारिकाधीश का महल है। पूछते पूछते आए। आज द्वारिकाधीश के महल पर क्या देखा? बड़े बड़े राजा, महाराजा, चक्रवर्ती, सम्राट कतार बना करके खड़े हैं। द्वारपालों के पास आए, भैया मैं द्वारिकाधीश से मिलना चाहता हूँ। द्वारपालों ने कहा, ब्राह्मण देवता क्या काम है? बोले महाराज काम कुछ नहीं है। तो जब कोई काम नहीं है तो मिलना क्यों चाहते हो? अरे भैया बात ऐसी है कि वो जो द्वारिकाधीश है ना, वो मेरे बचपन के मित्र हैं। इतना सुनना था कि द्वारपाल जोर के हंसे। अरे भैया सुनो सुनो, आज देखो कैसा झूठा ब्राह्मण आया है। अरे सिर पे न तो पगड़ी है और ना ही तन पर ठीक से कपड़े हैं, और तू द्वारिकाधीश का मित्र कहता है? अरे ये बड़े बड़े राजा महाराजा पिछले 10-10 दिन से महाराज कतार बना करके खड़े हैं, लेकिन भगवान के पास इतना समय नहीं कि इन्हें दर्शन दे सके, और तुम्हारे मित्र। सुदामा जी बोले, भैया तुम इतने दिनों से द्वारिकाधीश के महल पर खड़े हो, लेकिन उसे अभी तक के जान नहीं पाए। अरे वो किसी के कपड़े नहीं, वो तो हृदय का भाव देखता है। भैया तुम एक बार जाकर के उससे कह दो कि तुमसे मिलने सुदामा ब्राह्मण आया है। अगर इसके बाद भी अगर वो कहे तो महाराज मैं उसकी 10 दिन नहीं महीना भर प्रतीक्षा करने को तैयार हूं। द्वारपाल बहुत समझाते हैं सुदामा जी को, लेकिन सुदामा जी नहीं माने। अंततः द्वारपाल भीतर आए हैं, भगवान के सामने हाथ जोड़ करके बोले, प्रभु क्षमा चाहेंगे, लेकिन आज एक ब्राह्मण आपसे मिलने आया है और मिलने की अनुमति मांग रहा है। भगवान मुस्कुरा करके बोले, भैया ब्राह्मणों को हमसे मिलने की अनुमति लेना पड़े ऐसा शासन किसने बना दिया? अरे हमारे राज्य में तो ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं है कि ब्राह्मणों को अनुमति लेना पड़े। भैया बोले नहीं नहीं महाराज बात ऐसी नहीं है। बोले फिर कैसी बात है? बोले ये ब्राह्मण थोड़ा अजीब ब्राह्मण है। अजीब मतलब? द्वारपाल बोले महाराज ये ब्राह्मण थोड़ा पागल मालूम पड़ता है। भगवान ने कहा भैया तुम्हें कैसे पता कि ये पागल है? बोले महाराज ये ब्राह्मण गरीब है। भगवान ने कहा सुनो, गरीब होना पागलों की निशानी तो नहीं होती, फिर तुमने पागल कैसे समझ लिया? बोले महाराज ये पागलों के जैसी बातें करता है। क्या बात कर रहा है भैया?
बोले महाराज वो आपको अपने बचपन का मित्र बता रहा है। मित्र नाम सुनना था कि भगवान अपने सिंहासन से खड़े हो गए। भैया नाम क्या है? द्वारपाल बोले महाराज वो ब्राह्मण एक नंबर का झूठा है। भगवान बोले नाम क्या है? द्वारपाल हाथ जोड़ करके बोले प्रभु उस ब्राह्मण ने अपना नाम कुछ सुदामा बताया है। सुदामा नाम सुनना था कि आज मेरे गोविंद भागे हैं। कहीं पर भगवान का मुकुट गिर रहा है, कहीं भगवान की मालाएं गिर रही है, कहीं भगवान के आभूषण गिर रहे हैं, कहीं भगवान का पीतांबर गिर रहा है। रुक्मिणी मैया घबरा गई, प्रद्युम्न सांब अनिरुद्ध उद्धव जी घबरा गए कि न जाने आज द्वार पर कौन आ गया जिससे भगवान भाग रहे हैं। आज भगवान द्वार पर गए। आज द्वार पर आकर के सुदामा जी को देखते ही अपने अंक में भर लिया है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की